ओए, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कब से तेरी मम्मी को आवाज दे रहा हूँ, उसे सुनाई नहीं दे रहा क्या? जा जाके देख क्या कर रही है। मैं क्यों जाऊँ? आपके पास हाथ पैर नहीं है क्या? आप खुद जाके देख लो। चली जा चुपचाप, वरना बहुत पिटेगी तू। ठीक है, जा रही हूँ। चलो। ला 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 ला। डैडी, नागिन तो रंग बदल रही है। मतलब? अरे मतलब मेकअप कर रही है। अच्छा, तो अब दूसरा रूप लेने वाली है नागिन। हाँ। हाँ, बैगन। और वही नागिन आज तुमको डसने वाली है। बहू, जरा खाना लगा देना, भूख लगी है। हाँ मम्मी, लगा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। श्रद्धा, जी बोलिए। टाइम दिख रहा है तुम्हें? दोपहर के 2:30 बज गए हैं और तुम्हारा खाना नहीं बना अभी तक। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, घर वालों को टाइम से खाना दिया करो। अरे इतनी छोटी सी बात पे क्यों चिल्ला रहा बहू पे? नहीं मम्मी, छोटी सी बात नहीं है ये। जाओ जाके खाना बनाओ। घर वालों के सामने ज्यादा जुबान चलती है आपकी। वो तो मम्मी थी इसलिए मैं चुप थी। अकेले मिलेंगे ना तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी। बाप रे! बैगन। सुनिए, खाना बन गया है, आ जाइए। कहानियां सुनाती है। श्रद्धा, तुम्हारे लाड प्यार ने ना छोटी को बिगाड़ के रखा है। अब क्या किया मेरी ननद ने? सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी तक वो सो ही रही है। कल को उसकी शादी होगी तो क्या अपने ससुराल में भी 11-12 बजे तक सोती रहेगी? ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी उसे बताती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ कुछ समझाओ उसे। छोटी, ये क्या तरीका है? ये कोई टाइम है उठने का? की तरह मेरी। एक बात कान खोल के सुन लो, कल से तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और मेरे सारे काम में हाथ बटाना है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है। अरे परवर कुछ नहीं, कल को तू ससुराल जाएगी तो वहाँ पे भी ऐसे 11-12 बजे सो के उठेगी क्या? अरे पर भाभी, अगर तेरे भैया दोबारा शिकायत लेके आए ना मेरे पास तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रद्धा, मेरा टिफिन रेडी हुआ क्या? तेरे तक है तुझ पे ही तो तुम अभी तक सो रही हो? मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, टिफिन कौन बना के देगा? तबीयत खराब थी इसलिए उठने में लेट हो गया, मैं अभी बना के देती हूँ। मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा। सुनिए, वो खाना आपने बनाया है ना? हाँ, जाओ खाना खा लो। से मांग लाऊं रुको, तेरे नाल तक ये लो पैड। लिखवाऊंगा मैं तेरा। मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं तेरा बन जाऊंगा। लेकिन ये आप क्यों लेके आए? मैं खुद लेकर आ जाती ना। पूरा महीना तुम मेरा ख्याल रखती हो, तो क्या महीने के 4 दिन भी मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता? तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा। अरे यार, ये फिर खराब हो गया। छोटी की स्कूल फीस देनी है, बेड की EMI देनी है, और सुनिए, वो छोटी का फोन खराब हो गया है, उसे पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है। रक्षाबंधन आने वाला है, क्यों ना इस रक्षाबंधन आप उसे एक फोन गिफ्ट कर दीजिए। अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है और इस बार मेरी सैलरी भी नहीं आई है। अच्छा, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, आप उन्हें मिला के छोटी को नया फोन दे दीजिएगा। ठीक है। ये बंधन बंधन ये बंधन दिलों के बंधन। ये ली छोटी, तेरा गिफ्ट। भैया, इतना महंगा गिफ्ट, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी भाभी को बोल। थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है छोटी, मैं भी तो तेरी भाभी हूँ ना, इतना तो कर ही सकती हूँ तेरे लिए। सुन बहू, तुझ पे हाथ उठाया उसने,
नहीं माँ जी, वो थोड़ी ऑफिस की टेंशन थी इसलिए लड़ाई हो गई। क्या हुआ मम्मी? तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू पे हाथ उठाने की? मैंने तुझे ही सिखाया है। मम्मी वो थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। मुझ पे तो हाथ नहीं उठाता है तू। जब तुम मेरा लिहाज कर सकता तो अपनी बीवी का क्यों नहीं? आइंदा से याद रखना। बेटा मुझे माफ करना, आइंदा से तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? नहीं बेटा, संस्कार सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी सिखाना जरूरी होता है कि कैसे किसी लड़की की इज्जत की जाती है, और वो सिर्फ एक माँ ही सिखा सकती है। माँ जी, आपके जैसी सास हर बेटी को मिले। सुनिए, हाँ आज ना आप मुझे ऑफिस मत छोड़िएगा। वो ना मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कि ऑफिस के रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आज मैं कैब से चली जाती हूँ, आप कार से चले जाना। अरे मेरी जान कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। आप सुनते क्यों नहीं है मेरी? कह रही हूँ ना ट्रैफिक है। ठीक है, लेकिन कैब मैं बुक करूंगा। ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ, आप भी रेडी हो जाइए। हाँ हाँ। इश्क मेरी जात टिफिन पूरा खत्म कर लीजिएगा आज। आज फिर से आलू बना दिया क्या? नहीं, आज आपके फेवरेट पनीर बनाया है। हाँ तो मेरी जान, आज पूरा टिफिन खत्म हो जाएगा। अच्छा सुनिए ना, कुछ पूछना था आपसे, पूछूं? हाँ पूछो ना। आप कुछ सालों पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपके दिल में मेरे लिए इतना प्यार और इतनी इज्जत आ गई? मैं एक बात बहुत अच्छे समझ गया हूँ, दुनिया वाले सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देते हैं, बुरे वक्त में सिर्फ हम सफर साथ देता है। थैंक यू सो मच मेरे हर बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए। अब जल्दी से जाओ, तुम्हारी कैब आ गई होगी। तुम जो आए तू बार बार कॉल कर रही हो? आपके घर के बाहर हूँ, क्या घर के बाहर हो? आप चुपचाप घर के बाहर आओ। यार समझा करो, मम्मी ने देख लिया ना तो सीधे उड़ती हुई चप्पल आएगी। लड़की मैं हूँ या आप? तुम हो। तो आप क्यों लड़कियों जैसा बिहेव कर रहे हैं? बाहर आ रहे हैं या मैं अंदर आऊँ? अरे वो आफत की पुड़िया, रहने दो, आता हूँ 5 मिनट में। अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आए ना तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगी। कॉल काटोगी तब आऊंगा ना। ठीक है ठीक है। हाँ बोलो, क्या हुआ? ऐड क्यों रहे हैं? अरे मेरी माँ जल्दी बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ, क्या बात है? मुझे ना आपसे शादी करनी है। अच्छा, वैसे शादी का ख्याल आया कैसे तुम्हारे दिमाग में? टीवी सीरियल से, उसमें वो लोग अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं, वो जो बोलती है वो सब लाके देते हैं, इसलिए मुझे भी आपसे शादी करनी है। फिर आप भी मेरा वैसे ही ख्याल रखोगे ना? अच्छा, इतनी सी बात के लिए तुम मेरे घर में आने वाली थी? हाँ, शादी करनी है ना इसलिए। भाग यहाँ से। अगर मम्मी ने देख लिया होता ना तो सीधे चप्पल और जूतों से मेरा स्वागत करती। जा रही हो ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शादी करेंगे ना? अरे मेरी माँ कर लूंगा शादी, तुम पहले जाओ यहाँ से। ठीक है। इस फोन को भी अभी खराब होना था। सुनिए, क्या हुआ? सुबह मेरे पर्स में 20,000 रुपए थे और जब मैंने देखा तो 10,000 गायब थे। आपने निकाले ना पैसे? ओ मैं शर्म नहीं आती क्या आपको? मेरे पर्स से बिना बताए पैसे चोरी करने लगे हैं आप। कमाते हैं नहीं पैसे और ऊपर से चोरी भी करने लगे हैं। अब ये क्या है? वो तुम्हारा फोन खराब हो गया था ना, तो मैंने सोचा तुम्हें फोन गिफ्ट कर दूं, और मेरे पास 10,000 रुपए कम पड़ रहे थे तो मैंने तुम्हारी पर्स से ले लिए। मुझे तो लगा था ये फोन देख के तुम खुश हो जाओगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा मुझ पर ही चोरी का नाम लग गया। इस जिंदगी ने एक बात तो सिखा दी, जब एक मर्द कमाता है ना तब अपनी पसंदीदा औरत के सारे सपने और शौक पूरे करता है, और जब एक औरत कमाने लगती है ना तो उसको उसका पति बोझ लगने लगता है। और हाँ, मेरी जॉब लग गई है तो अगले महीने मैं तुम्हारे 10,000 रुपए लौटा दूंगा। ओ मेरा दिल दे टुकड़े। ये क्या हो गया? वो बाइक से गिर गया मैं। बाइक चलाने भी नहीं आती? बाइक तो ठीक है। आज तो आपकी सैलरी आने वाली थी ना? देखो पैंट में ही होंगे। पैंट में नहीं है। क्या लगता है जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहीं गिर गए पैसे। आप कितने केयरलेस हैं, जब पैसे नहीं लेके आए तो घर क्यों आए? मुझे नहीं पता, जाइए जाके कहीं से भी पैसे लेके आइए। यार ये क्या बोल रही हो, मुझे नहीं पता था, इतनी सेल्फिश हो तुम। ये लो पैसे। जब पैसे थे तो झूठ क्यों बोला आपने? मैं ठीक हूँ, उतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ पैसों की कदर है, मेरी नहीं। किसी ने सही कहा है, जब मर्द के हाथ में पैसे होते हैं ना तभी उसकी इज्जत होती है, और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। ये रहे पैसे। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। मेरी राहें तेरे तक है।
खाना बन गया? तुझ पे ही तो मेरा हक है। सॉरी, वो पेट में दर्द है ना, इसलिए आज खाना नहीं बना पाई। पीरियड्स? हाँ। कोई बात नहीं, आज मैं बाहर से खा लूंगा। सुनिए, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? आज बॉस के साथ जरूरी मीटिंग है, जाना तो होगा। छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवा। हेलो बॉस, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। थैंक यू बॉस। आप ऑफिस नहीं गए? वो सब छोड़ो, इसको अपने पेट पे रखो, आराम मिलेगा। आज तो आपकी जरूरी मीटिंग थी ना? मेरे लिए जरूरी फिलहाल तुम हो। तुम मेरा और मेरे परिवार का पूरे महीने ख्याल रखती हो, तो क्या मैं तुम्हारा 1 हफ्ते ख्याल नहीं रख सकता? बना